जय श्री राम भाइयों और दोस्तों। हमारे चैनल राम के संगे के गुप्ता को लाइक सब्सक्राइब करें। राम कथा निरंतर सुने। भगवान राम सबका मंगल करें। कल से आगे की कथा करते हैं। भाग्य भालू बलि मुख जू था, बुकुर बिरक बिलो की जिम में से बरू था। चले भाग्य कपि भालू भवानी, विकल पुकारत आरत वानी। यह देखकर रीछ बानर के झुंड ऐसे भागे हैं जैसे भेड़ियों को देखकर भेड़ों के झुंड भागते हैं। शिव जी कहते हैं, हे भवानी, बानर भालू व्याकुल होकर अंत बाणी से प्रभु को पुकारते हुए भाग रहे हैं। यह निश्चर दुकाल सम है ही, कपिकुल देश परन अब चही। कृपा भरी धर राम खरारी, वही पुरा पाही परंत रतिहारी। और राक्षस दुर्मुखी के समान हैं। वे अब वानर कुल रूपी देश में पड़ना चाहते हैं। हे कृपा रूपी जल के धारण करने वाले मेघ रूपी राम जी, खरक के शत्रु, हे शरणागत के दुख हरने वाले, रक्षा कीजिए। शकरुन वचन सुनत भगवाना, चले सुधारी सरासनवाना। रामसेन निज पाछे घाली, चले सकोप महाबलशाली। कर्णावरे वचनों को सुनकर भगवान राम ने धनुष बाण को सुधारा है और राम जी सेना को पीछे करके आगे आ गए हैं। खाज धनुष सर सत संधाने, छूटे तीर शरीर समाने। लागत सर धावै रिस भारी, कुधर डग मगत डोलती धरा। उन्होंने धनुष को खींचकर 100 बाण का संधान किया है और बाण छूटे हैं और उसके शरीर में समा गए हैं। बाणों के लगते ही क्रोध में भरकर दौड़ा है। उसके दौड़ने से पर्वत डगमगाने लगे हैं। लीन एक तहि सैलो पाटी, रघुकुल तिलक भुजा सोई काटी। धावा बाम बाहु गिरिधारी, प्रभु सोई भुजा काटी मही पारी। उसने एक पर्वत उखाड़ लिया है और रघुकर तिलक राम जी ने उसकी वही भुजा को काट दिया है। तब वह बाएं हाथ में पर्वत लेकर दौड़ा है। प्रभु ने उसकी उस भुजा को भी काट डाला है और पृथ्वी पर गिरा दी है। काटे भुजा सोखल कैसा, पंचहीन मंदर गिरि जैसा। उग्र बिलोकनि प्रभु विलोका, ग्रसन चहत मानहु त्रिलोका। भुजाओं के कट जाने पर दुष्ट कैसा शोभा पाने लगा है, जैसे बिना पंख का मंदराचल पर्वत हो। उसने उग्र दृष्टि से प्रभु को देखा है, मानो तीनों लोकों को निगल जाना चाहता हो। करी चिक्कार घोर अति धावा, बदन पसारी गगन सिद्ध सुर त्रासित हाहा हेति पुकारी। करि चिक्कार घोर अति धावा, बदन पसारी गगन सिद्ध सुर त्राहि हाहा हति पुकारी। बड़ी जोर से चिंगाड़ कर मुख फैलाकर दौड़ा है। आकाश में सिद्ध देवता डर गए हैं और देव देव पुकार रहे हैं। सभय देव करुणा निधि जान्यो, सवन पंत सरासन तान्यो। विषक कर निश्चर मुख भर्यो, तदपि महाबल भूमि न पर्यो। करुणा निधान भगवान ने देवताओं को भयभीत जाना है। तब उन्होंने धनुष को कान तक खींचकर और राक्षस के मुख को अपने बाणों से भर दिया है। फिर भी वह पृथ्वी पर नहीं गिर रहा है। सर सराही भरा मुख सन्मुख धावा, काल जोन सजीव जनु आवा। तब प्रभु कोपी तीव्र सरलीना, धरते भिन्नता सुसिर कीना। मुख में बाण भरे हुए हैं और वह प्रभु के सामने दौड़ रहा है, मानो काल रूपी सजीव तरकस ही आ गया है। तब प्रभु ने क्रोध कर कर तीक्ष्ण बाण लिया है और उसके सिर को धड़ से अलग कर दिया है। सो सिर पर्यो दसानन आगे, भयो विकल जिमि फनि मनि त्यागे। धरनी धसई धर धाव प्रचंडा, तब प्रभु काटी को कीन दोई खंडा।
और वह सिर रावण के आगे जाकर गिरा है। उसे देखकर रावण इतना व्याकुल हो गया है जैसे सर्प मणि के बिना व्याकुल हो जाता है। कुंभकर्ण का प्रचंड धर दौड़ रहा है और सिर कटने के बाद जो उसका नीचे का हिस्सा है वो दौड़ रहा है, से पृथ्वी धसी जा रही है। तब प्रभु ने उसके 2 टुकड़े कर दिए हैं। परे भूमि जिमि नभ तेज भूधर देव दावी कपि भालु निशाचर तासु तेज प्रभु बदन समाना सुर मुनि सबहि अचंभव माना। वानर भालू और निशाचरों को अपने नीचे दबाते हुए वे दोनों टुकड़े पृथ्वी पर गिर पड़े हैं, आकाश से जैसे 2 पहाड़ गिरे हो। उसका तेज प्रभु राम जी के मुख में समा गया है और यह देखकर देवताओं ने बड़ी आश्चर्य माना है। सुरदुदम्बि बजावहि हर्षि स्तुति करहि सुमन बहुवर्षि करि बिनती सुर सकल सिधानि ते समय देव ऋषियानि। देवता नगाड़े बजाते हैं, हर्षित होते हैं, स्तुति करते हैं और बहुत फूल बरसा रहे हैं। उसी समय देव ऋषि नारद जी आए हैं। गगन परि हरि गुण गान गाए रुचिर वीर रस प्रभु मन भाई देगी हतऊ खल कही मुनि गए राम समर मही सोबत भय। आकाश के ऊपर से उन्होंने श्री हरि के सुंदर वीर रस युक्त गुण समूह का गान किया है जो प्रभु के मन को बहुत ही भाया है। और मुनि यह कहकर चले गए हैं कि अब दुष्ट रावण की को शीघ्र मारिए, उसका समय आ गया है। और रामचंद्र जी रणभूमि में आकर अत्यंत शोभा पा रहे हैं। संग्राम भूमि विराज रघुपति अतुल बल कौशल घनी विषम बिंदु मुख राजीव लोचन अरुण तन सोनित कनी भुज जुगल फेरत सर सरासन भालू कपि चहु दिशि बने कह दास तुलसी कहि न सक छवि शेष देहिवानन घनी। अतुल बल वाले कौशलपति राम जी रणभूमि में सुशोभित हो रहे हैं और मुख पर पसीने की बूंदें आ गई हैं। कमल के समान नेत्र कुछ लाल हो गए हैं। शरीर पर रक्त के कण है जो दोनों हाथों से धनुष बाण लिए फिरा रहे हैं और चारों ओर रीछ बाण सुशोभित हो रहे हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि प्रभु की इस छवि को देखकर शेष भी वर्णन नहीं कर सकते, जिनके बहुत हजार मुख है। निश्चर अधम मला कर ताहि दीन निज धाम गिरजा ते नर मंदमती जेन भजई श्री राम। शंकर जी कहते हैं कि जिस अधम को भी प्रभु ने मारा है उसको भी अपना धाम दे दिया है। तो हे गिरजा, वो मंदमती लोग हैं जो राम जी को नहीं भजते हैं। दिन के अंत फिरी दो आनी समर भई सुबट श्रम घनी राम कृपा कपि दल बल बाढ़ा जिमितन पाई लाग अति डाढ़ा। दिन का अंत होने पर दोनों सेनाएं लौट गई हैं और युद्ध में बड़ी थकावट हुई है। राम जी की कृपा से वानरों का बल उसी प्रकार बढ़ गया है जैसे घास पाकर अग्नि बहुत तेज हो जाती है। छी जहि निश्चर दिन अरु राति निज मुख कहु सकत जहि भांति बहु बिलाप 10 कंदर करहि बंधु शीस पुनि पुनि उर धरहि। उधर राक्षस दिन रात इस प्रकार घटते जा रहे हैं जिस प्रकार मुख से कहने पर पुण्य घट जाते हैं। रावण बहुत विलाप कर रहा है, बार बार कुंभकर्ण का सिर कलेजे से लगाता है। रो वही नार हृदय अति पानी तासु तेज बल विपुल बखानी मेघनाद दही अवसर आयो कही बहु कथा पिता समझायो। स्त्रियां उसके बड़े भारी तेज और बल का बखान करके हाथों से छाती पीट रही है। उसी समय मेघनाथ आता है और बहुत सी कथाएं कहकर पिता को समझाता है। देखो काली मोर मनुसाई अब बहुत का करो बड़ाई इष्ट देव से बल रथ पायो सो बल तात दते हो तो ही दिखायो। कहा कल मेरा पुरुषार्थ देखिएगा, अभी वह क्या बड़ाई करूं, मैंने अपने इष्ट देव से जो रथ पाया है अब तक आपको दिखाया नहीं है।
हे विधि जल्प भयो बिहाना, चहु द्वार लागे कपिनाना। इत कपि भालु काल सब वीरा, उर रजनी चर तिरन धीरा। इस प्रकार डींग मारते हुए सवेरा हुआ है। लंका के चारे दरवाजे पर बहुत से बानर डटे हुए हैं। काल के समान वीर भालू वानर भालू हैं। इधर अत्यंत रणधीर राक्षस है। लरहि सुबट निज निज जय हेतु, वर निर्जाय समर खर केतु। दोनों ओर के योद्धा अपनी अपनी जय के लिए लड़ रहे हैं। उनके युद्ध का वर्णन नहीं किया जा सकता। भाई और दोस्तों, आज की कथा को यही विराम देते हैं। आगे की कथा कल करेंगे। और यहाँ रावण को मेघनाथ आकर बड़ा धीरज मनाता है और कहता है कल के युद्ध में मैं जाऊंगा, आप मेरा देखना क्या मैं पुरुषार्थ करता हूँ। इसी के साथ भाई और दोस्तों, भगवान राम सबका मंगल करे। इसी कामना के साथ आज की कथा को यही विराम देते हैं। जय श्री राम, जय बजरंग बली, जय हो।